हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स मज़र चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मज़र खान। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक की, जिसके अंदर मुझे एक शॉर्ट टर्म पोटेंशियल नज़र आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, ये बहुत ज़्यादा दिन तक इसके अंदर रुकना नहीं रहेगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो है मेजर इंडाइसिस, निफ्टी के एनालिसिस, सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम दोस्तों, एफआई और डीआई ने आज क्या कारोबार किया उसको देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं तो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी डे टू डे मार्केट में हम अपडेट देते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए किसी भी चैनल पे आपको 20 30 40 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है। आप जो है हमारे इस प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये प्लेलिस्ट है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। आज तक मैंने इसको बिल्कुल भी फ्री रखा है, ये ओपन है, तो इसको आप जो है दोस्तों जाके देख सकते हैं। 38 वीडियोस है और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को आप जो है सीख सकते हैं। अब चलते हैं एफआई और डीआई ने किस तरीके से कारोबार किया। कल का डाटा मैंने आपको बताया था कि बहुत खतरनाक बाइंग है एफआईएस के ऑप्शन में, और मार्केट आज ऊपर जा सकती है। तो आज मार्केट ऊपर जाके पूरा दिन साइडवेज रही, थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग उसने दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईज ने जो है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है 1329 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईज ने एज यूजुअल प्रॉफिट बुकिंग की है। एफआई ने कैश मार्केट में बिल्कुल भी बाइंग नहीं की है। तो ये अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों कि एफआईज का कैश मार्केट में बाइंग का जो मूड बना हुआ था वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम डॉलर इंडेक्स भी देखने वाले हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी देखने वाले हैं। फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी बाइंग जो है 2708 करोड़ के आसपास की है। और फ्यूचर स्टॉक के अंदर जो है ना एफआईज ने जो बाइंग सेलिंग की है 2230 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल अगर डाटा को देखें तो ये डाटा जो है दोस्तों नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आज के दिन डॉ जोन्स जो है 0.16% अप है अभी इस वक्त। 0.22% जो है ये अप है S&P 500। नैस्डैक 0.43% अप है। तो ये तीनों डाटा बता रहे हैं, हालांकि चेंज भी हो सकता है कि मार्केट ओवरऑल अभी बुलिश फिलहाल चल रही है, क्लोजिंग में देखना होगा। डॉलर इंडेक्स जो है हम चलकर देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स का क्या हाल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, 108 यानी 108.7 के आसपास डॉलर इंडेक्स चल रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि डॉलर इंडेक्स, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये 10 के ऊपर चला जाता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ओवरऑल इसी जगह पे ये तीनों कैंडल को अगर हम रीड करें तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इनसाइड बार कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है हल्का सा वीकनेस शो कर रहा है, बट अगर इसको क्रॉस कर दिया 110 के आंकड़े को, तो अब यकीन मानिए इक्विटी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। ये भी याद रखिएगा, दिमाग में इसको हमेशा रखते हुए चलिए। अब अगली चीज जो है, जो मैंने बताया था कि भाई बहुत बेकार डाटा निकल कर आ रहा है कि क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल इस वक्त 100 पे चल रहा है दोस्तों, 100.95 पे। जो कि मैं हमेशा कहता था कि अगर ये क्रॉस किया तो बहुत तेजी से हम 110 पे पहुंचेंगे। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा 115 का। तो दोस्तों, तो इसने अपनी सारी लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए एक डबल बॉटम पैटर्न बनाते हुए निकल रहा है। अगर ये 105 को क्रॉस कर गया तो बहुत तेजी से 110, देन 115, और ये सारे लेवल्स अगर अचीव होते हैं तब यकीन मानिए कि बहुत ही नुकसान होगा इक्विटी मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिए कि पेंट वाली कंपनियां और कहीं कुछ हद तक जो है एफएमसीजी की कंपनियों को इससे थोड़ा सा डेंट लग सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इससे पहले जो है दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस हम करें, आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये हमारा जो मैंने बताया था, और हर वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, ये हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो स्पेशल कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया ऐसे लोगों के लिए जो लर्न नहीं कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को सीख नहीं सकते। जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको एनालिसिस देता हूँ लर्निंग पर्पज से। तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ देखिए, 2000 जो इसका कोर्स का फीस है, एनिवर्सरी 40% ऑफ मैंने दिया है। नेक्स्ट मंथ में मेरी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, और 800 रुपया जो है इस पर डिस्काउंट आपको क्लियर कट मिल जाएगा। और
1232 के आसपास आपको ये मिल जाएगा, जिसमें 3 महीने तक जो भी मैं बाय या सेल कर रहा हूँ उसको आप वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं। 3 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद कंटिन्यू करना ये आपकी अपनी मर्जी होगी। इसमें जो है, जब एक सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे, कंटेंट के अंदर वीडियो सेक्शन में, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। तो जो भी मैं बाय सेल करता हूँ इस तरीके से आपको फॉर्मेट में ये मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे पहले आज का हमारा जो योद्धा है उसको देख लेते हैं। आज का हमारा जो स्टॉक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग की, तो इसके लिए हम इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम यूज करेंगे 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं। और ये बॉलिंजर बैंड है, अपर बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड, मिडल बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आपको नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, ट्रेडिंग मसल बॉलिंजर बैंड डालेंगे। 1 घंटे का वीडियो इतनी डिटेल में समझाया हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। तो अगर बॉलिंजर बैंड अभी तक नहीं देखे आपने तो जाके सीख सकते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है 200 EMI है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी 15 मिनट का हर एक कैंडल जो है 15 मिनट को दर्शा रही है। और ये जो लाइन है ये एवरेज है 15 मिनट के 200 कैंडल्स का। तो ये सब बेसिक शायद आपको पता होगा। देखिए लास्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे तो एक बाइंग आई हुई है, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बाइंग आई है, यहाँ एक बाइंग है, बहुत ज्यादा सेलिंग ना होते हुए वापस अगेन एक बाइंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर, मेरा एक मानना है कि अगर बॉलिंजर बैंड को ये नीचे साइड ब्रेक ब्रेक करता, ठीक है, ये ब्रेक करता अगर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी आती है। बट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और लोअर बॉलिंजर बैंड, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, अगेन एक बड़े कैंडल के साथ ऊपर की तरफ गया और मिडल बॉलिंजर पे क्लोज किया। तो अभी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, कल के दिन जो है हमें इसको कहीं ना कहीं 570 से लेके और 580 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। क्वांटिटी आप एक लीजिए, दो लीजिए, पेपर ट्रेड करिए, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो निकल कर आएगा, हमारा स्टॉप लॉस देखिए 545 के आसपास का स्टॉप लॉस है। ये क्यों है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमने मान लो 475 पे ले रहे, तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि 6% के आसपास का स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला टारगेट हमारा ये है, ठीक। ओवरऑल अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा खासा बुलिश है, एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें जमावड़ा दिख रहा है वॉल्यूम्स का, ठीक है। और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पहली चीज। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि अच्छा खासा जो है पिछले कई हफ्तों से इसके अंदर एक्यूमुलेशन चालू है और मिडल बोलिंगर बैंड को क्रॉस कर चुका है। अपर को अभी तक इसने टच नहीं किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं और चीजों को देख लेते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि स्टॉक ने एक अच्छे एक्यूमुलेशन के साथ ऊपर की जर्नी की, ठीक है। बैंड वॉक किया, वहां से नीचे आया, मिडल मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापस मिडल मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये डबल बॉटम बनाते हुए निकल रहा है, ठीक है। एक चीज और नजर आपको आएगी कि जो भी वॉल्यूम आया था वो वॉल्यूम निकला नहीं है अभी। और यहाँ पे एक बाइंग टेरिटरी के अंदर आ रहा है, एक बाइंग जो है, कुछ लोगों की बाइंग शुरू हो चुकी है। तो अब अगर इस स्टॉक को हम वापस से फिर से पीछे जाएं और शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है कि ये जो अगर हम टारगेट कर लें, इसको अगर हम टारगेट कर लें, ये अगर हम टारगेट कर लें, ठीक है। तो ये जो इसका हाई है, यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया था, देखो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया था। इस हाई को 620 का टारगेट बनाकर अगर हम 15 मिनट के अंदर एंट्री मारे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 6% का, तो यहाँ पे ये पहला टारगेट 600 और दूसरा टारगेट हमारा आ रहा है दोस्तों 620 के आसपास। मैं आपको बताता 620 कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 620 का टारगेट है 675, तो यहाँ से 1:2 आप समझ लीजिए कि 2 के आसपास, यानी 1:2 का टारगेट हमें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे मिल सकता है अगर हम प्रॉपरली प्लान करके काम करें तो। अब एक बात याद रखिए, किस तरीके से इसके अंदर काम करने वाले हैं वो देख लीजिए। ये स्टॉप लॉस है, ओके। अगर मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ हायर हाई बनाया, ठीक, और हम जो है अपने बाइंग साइड की तरफ आ गए, यानी ये ऊपर की तरफ जाने लगा और बॉलिंजर बैंड भी इस तरीके से जो है एक्सपांड हो गया और ये इस तरीके से शुरू हो गया चलना, ठीक है। इस तरीके से चलना शुरू हो गया। हाइपोथेसिस कर रहा हूं दोस्तों, गलत भी हो सकता हूं मैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लाके ट्रेल कर देना है।
ये कौन सा लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने स्टॉप लॉस को 570 पे लेकर आ जाना है अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कैंडल यहां से निकलती है और इस अपर बोल्डिंगर बैंड को ब्रीच कर देती है, तोड़ देती है जैसा इसने तोड़ी थी, और फिर उसके बाद एक तरह से हायर हाई बनना शुरू होता है यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि अल्टीमेट ये बहुत अच्छा बुलिश हो चुका है। उस दिशा में हमें क्या करना है, इस लोअर बोलिंग ये मिडल बोलिंगर बैंड को ही हमारा स्टॉप लॉस मान के चलना है, ट्रेल करते हुए चलना है, ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, जैसा जैसा ये बोलिंगर बैंड जाता रहेगा वैसा वैसा हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिडल बोलिंगर बैंड ही हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और जब भी हमको निकलने बोलेगा हम निकल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसके अंदर 100 रुपया डाल रहे हो तो 6 रुपए का लॉस आप पकड़ के चलो, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा जब तक कि हमारे फेवर में टर्न नहीं होगा। मान लो ये नीचे आता है तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना है। स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट करो, स्विंग ट्रेड करना है ना आपको। आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ 70% ट्रेड्स अगर आपके अच्छे जाते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो दोस्तों। इस बात को क्यों भूल जाते हो आप? क्योंकि 30% अगर आपका लॉस है और आप 1:2 के रिवॉर्ड में चल रहे हो, तो जब भी आप कमाओगे तो 2 रुपया कमाओगे और गवाओगे तो 1 रुपया कमाओगे। 70 रुपया 70% टाइम आप सही हुए तो 140 रुपया आपके घर में आएगा, और 30% टाइम गलत हुए तो आपको 30 रुपया जाएगा, तो भी आपका 110 रुपया बचेगा। उसमें ब्रोकरेज वगैरह निकाल के आपका 80-90 रुपये के आसपास घर पर आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो मुझे एक नेगेटिव कमेंट्स आने लगेंगे, क्या कुछ आता नहीं है आपको, मैं लॉस में हूँ, क्या कुछ जो है आपको समझता नहीं है, एनालिस्ट बन गए हैं आप, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं दोस्तों। तो मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आपको बाय करना है। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, मैं कोई बाय या सेल का यहाँ पे टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको एक एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि एक बात याद रखिए कि 200 मूविंग एवरेज 15 मिनट में जब ये आया वापस ऊपर चला गया, फिर इतने दिन तक यहाँ पे इतने घंटों तक यहाँ पे सस्टेन किया, फिर वापस आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो 200 मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट करना चाह रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये चीज तो क्लियर कट समझ में आ रही होगी ना शायद आप लोगों को। यहाँ भी आप देखिए ना, यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी रिस्पेक्ट करने की कोशिश किया है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है। तो 200 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से 15 मिनट में रिस्पेक्ट कर रहा है। इस चीज को स्पॉट करके लोअर बोलिंगर बैंड के पास, यानी यहाँ पे आप देखिए 2 सेंटीमेंट से, यहाँ पे आपको ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं नेगेटिव कमेंट सुनने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप अगर इसके अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके खुद के ड्यू डिलीजेंस के बाद ही इसके अंदर ट्रेड करिएगा। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस दे रहा हूं। अब इस कंपनी का नाम मैं बताने जा रहा हूं, कंपनी का नाम देख लीजिए, लॉरस लैब। ठीक है, लॉरस लैब बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, मिड कैप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और बहुत अच्छा जो है बुलिश ट्रेंड में ये चल रही है। तो इसका मैंने अभी तक इसलिए जो है नाम पोशीदा रखा था, छुपा रखा था, ताकि आप पूरी एनालिसिस को सीख ले। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चलते हैं निफ्टी एनालिसिस। तो निफ्टी एनालिसिस जैसा कि आपको देख रहा होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे गुत्थम गुत्ती है, ऐसा लग रहा है यहाँ से एक धागा आ रहा है, यहाँ से एक धागा आ रहा है। ये कल का ही दोस्तों पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ बोलिंगर बैंड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मिडल और लोअर अपर। और कल मैंने जो कहा था, मैं यहाँ से बोलिंगर बैंड हटा देता हूँ एक बार, तो हमको थोड़ा और अच्छे से देखिएगा। हालांकि मुझे बोलिंगर बैंड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे एक चीज याद रखिए दोस्तों, अपर बोलिंगर बैंड इसने ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया। बट ये है कि मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर वापस गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, आया नहीं, वापस ऊपर गया, ब्रीच नहीं किया, नीचे आया, मिडल बोलिंगर बैंड के पास टच नहीं किया, ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कोशिश कर तो रहा है ऊपर जाने की, बट डाटा इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो ग्लोबल डाटा हमने स्टडी किया है अभी, वो इसको सपोर्ट नहीं दे रहे। ठीक है, तो अगर इसको ब्रीच करके ऊपर एक बुलिश कैंडल के साथ ये खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद सेकंड कैंडल अगर इसके हाई को ब्रीच करेगा, तो आप समझिएगा कि एकदम अल्ट्रा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसके अंदर बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं बोलिंजर बैंड को हटाने जा रहा हूं ताकि हमको और चीजें सामने क्लियर कट सके। ठीक है, ये देखिए ये डाटा है। मैंने क्या कहा था, जब तक हमारा निफ्टी ये और ये चैनल के बीच में रहेगा, हमें कोई भी पोजीशन नहीं करना है। इसको ब्रीच करता है, उसको सस्टेन करता है, तो हमें इसको टारगेट लेके काम करना है। इसको ब्रीच करता है और सस्टेन करता है, तो हमें टारगेट लेके काम करना है। पर देखिए यहाँ पे इसने जो है दोनों तरफ गेम खेला है, कहीं भी ब्रीच नहीं किया, यहाँ ब्रीच किया, सस्टेन किया, वापस नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कट हमारा 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं 17,000
624 के आसपास। अब इसको ब्रिज करके अगर ये ऊपर की तरफ जाता है कल के दिन, तो ही हमें बुलिश ट्रेड लेना है, और हमारा ये टारगेट पहला रहेगा। मैं बता देता हूँ कौन सा टारगेट रहेगा आपका। 17,720 के आसपास, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर इसको ब्रीच नहीं करता और नीचे आता है, और नीचे की तरफ जब आता है दोस्तों, और इसको ब्रीच कर देता है, इसको ब्रीच कर देता है इस लाइन को, तो हम जो है फिर नीचे की तरफ इसको पहला टारगेट, और उसके बाद दूसरा टारगेट इसको मान सकते हैं। तो कल का जो मार्केट है ये दो तरफा चल सकता है। वन वे जो है ट्रेंड जो है जिसको कहते हैं, वो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा डाटा, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी का रिफ्लेक्शन है। तो देखते हैं कल कैसा काम होता है दोस्तों। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, और हमारा जो ये लॉरस लैब का जो ट्रेड है, इसको आप जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद इसको कर सकते हैं इस पर काम, या तो फिर पेपर ट्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, कुछ रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।